एक बार पुनः हम सब बड़भागी हैं जो आज इस पावन संध्या बेला पर इस पावन तीर्थ पर बैठे हैं। हमारे शास्त्रों में इस तीर्थ की महिमा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आप सब ने आज भ्रमण करके, तीर्थ दर्शन करके, तीर्थ सेवन करके उन बातों को अनुभव भी किया होगा जो हमारे शास्त्रों ने कही हैं, जो हमारे महापुरुषों ने, सिद्ध जनों ने, महात्मा लोगों ने कही हैं इस तीर्थ के बारे में। आप सब ने वो अनुभूति भी की होगी। सबसे पहला तो यही है कि ये तपोभूमि है, साधना की भूमि है, जहाँ मन शांत हो जाए, जहाँ मन की भागादौड़ी रुक जाए, वही स्थान तो साधना के लिए परम पवित्र होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म। अर्जुन ने भगवान से कहा है कि हे कौन्ते, मैं साधन कैसे करूं, मैं भजन कैसे करूं। जिस योग की बात आप कर रहे हो, जिस साधना की बात आप कर रहे हो, उसके लिए तो मन को टिकाना होता है, और मन ही यदि चंचल है, मन ही यदि स्थिर नहीं है, तो फिर भजन नहीं होता। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। इस मन की गति को रोकना ठीक मैं ऐसे ही समझता हूं जैसे वायु के वेग को रोकना असंभव सा होता है। वायु के वेग को कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार से मन की चंचलता को भी रोक पाना बड़ा असंभव होता है। ये एक साधक की जिज्ञासा है। एक शिष्य का एक सद्गुरु से प्रश्न है, और फिर भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर क्या दिया है, यानी कि एक सद्गुरु ने अपने शिष्य को क्या बताया है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णायते। निराश मत हो, लगे रहो। एक दिन में, कुछ घंटों में या कुछ महीनों में ये मन नियंत्रित हो जाएगा। अर्जुन, ऐसा तो नहीं है, लेकिन किया क्या जाए, अभ्यास करते रहो। अभ्यास से मत भागो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णायते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को निश्चित रूप से नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता लोग और 88,000 ऋषि गण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हम जहां भी साधना करने के लिए बैठते हैं, जहां भी यज्ञानुष्ठान करने के लिए बैठते हैं, वहीं कुछ ना कुछ आसुरी शक्तियां हमारे भजन में, हमारी साधना में विघ्न डाल देती है। तो ऐसे तो हम साधन कर ही नहीं पाएंगे। हम कहाँ बैठें, कहाँ बैठ करके एक दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ सत्र कर सकें, कहाँ बैठ करके ध्यान कर सकें, कहाँ बैठ करके प्रभु की मंगलमयी कथा को हम श्रवण कर सकें। आप कृपा पूर्वक हमें वो स्थान कोई बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने बड़ा साधनात्मक तरीके से इस बात का समाधान किया कि देखो, मैं एक मनोमय चक्र अपना छोड़ता हूं। मनोमय चक्र, मानसिक चक्र, मन का ही चक्र, और जहां ये चक्र रुक जाए, बस उसी स्थान को परम पवित्र स्थान समझ करके आप लोग वहां बैठ करके अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हो। अपने इस दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ सत्र को आप लोग निर्विघ्न कर सकते हो। वहां कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न उसमें नहीं होगा। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, ये इस तीर्थ की महिमा का वर्णन हो रहा है। तो उस ब्रह्मा जी के मानस चक्र की परिक्रमा करते रहे वो ऋषिगण भी, यानी कि जहां जहां वो चक्र जाए वो भी उसके पीछे पीछे। और फिर क्या हुआ, वो चक्र
एक अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को, एक जंगल में आकर के गिरा। जंगल में आकर के गिरा तो जो उसकी नेमी है, दूरी है, यानी कि जो चक्र की, वो पृथ्वी लोक पर जैसे ही रुकी तो वो एक वहीं पृथ्वी पर ऊपर रुक नहीं पाई। तेज गति होने के कारण, तेज प्रवाह होने के कारण वो पृथ्वी लोक के अंदर धंसती चली गई। और हम सब जानते होंगे कि ये जो भवन है ना, ये जो ब्रह्मांड है, इसको 14 मंजिला भवन कहा गया है। 7 नीचे के लोग हैं जिनको अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल कहा गया है। और 7 लोग पृथ्वी से ऊपर के हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक और फिर सत्यलोक। तो ये 7 पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के लोग हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो चक्र नीचे एक लोक को भी पार करता हुआ चला गया, दूसरे लोक को भी पार किया, तीसरे को भी पार किया, और जब छठे लोक को भी उस चक्र ने पार कर लिया तो नीचे का जो लोक है उसका भी यदि भेदन कर दे तो फिर तो जलमग्न ही हो जाए पृथ्वी सारी की सारी, जल ही जल हो, रहने योग्य, साधना के योग्य कुछ भी बचे ही नहीं। और पूर्व काल में भी भगवान ने कृपा करते हुए जल में डूबी हुई इस पृथ्वी को वराह का रूप धारण करके इस रूप में स्थापित किया था। हम सब ने इस बात को भी सुना। तो फिर क्या किया जाए? फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना हुई कि प्रभु यदि सब कुछ जलमग्न हो गया तो फिर ये तो अनर्थ ही हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, उस स्थान की एक आदि शक्ति देवी है, जग जननी जगदम्बा वहां प्रतिष्ठित हैं, वहां विराजित हैं। यानी कि माता सती का जो हृदय स्थान है वो इसी स्थान पर गिरा तो एक शक्ति पीठ उसकी बन गई, ललिता देवी के रूप में, जिसको हम जानते हैं, पूजते हैं, जो यहाँ प्रतिष्ठित है। उस आदि शक्ति ललिता देवी से ही प्रार्थना की जाए, वही शक्ति आधार शक्ति के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। तो उसी जगत जननी जगदम्बा ने उन ऋषियों की, देवों की प्रार्थना को सुना और ऐसा कहते हैं कि उसी जगदम्बा की कृपा से वो चक्रवश जहाँ तक पहुँचा था, यानी कि 6.5 लोक तब तक वो चक्र नीचे चला गया था। बस उस आदि शक्ति ने कृपा की और वो चक्र वहीं पर रुक गया। और ऐसा वर्णन है कि वो जो स्थान है वो पूर्व में एक यज्ञ कुंड भी था। तो फिर पाताल लोक से ही वहां वो जल की धारा प्रवाहित होती रही और आज तक उस तीर्थ में वो जल विद्यमान है, जिसका आप दर्शन करके आए हैं, स्नान भी किया होगा, आचमन वंदन किया होगा, जिसको चक्र तीर्थ के रूप में भी हम लोग कहते हैं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय हो। तो फिर उस आदि शक्ति देवी, आदि शक्ति ने उन ऋषियों से भी कहा कि यही वो परम पवित्र स्थान है जिस स्थान पर आप लोग साधना कर सकते हो, दीर्घ काल तक अपने यज्ञ सत्र को यहाँ आप कर सकते हो। तो माताओं बंधु, तब से उन 88,000 ऋषियों की साधना की भूमि बना और आज तक ये साधना की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, भक्ति की भूमि है, वैराग्य की भूमि है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी यहाँ निरंतर बहती है। गोमती के तट पर बना हुआ ये पावन तीर्थ और भी अनेकों ऐसे प्रसंग, ऐसी दिव्यता इसके साथ जुड़ी हुई है। मनु शत्रुपा ने भी यहाँ तप किया। मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हम सब जानते हैं सृष्टि के विस्तार के लिए मनु और शत्रुपा के 3 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई।
उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 उनके पुत्र हुए, और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 उनकी पुत्रियां थी। उत्तानपाद के ही पुत्र ध्रुव जी महाराज हुए, जो प्रभु के बड़े ही लाडले भक्त हुए। और जो उनकी पुत्री हैं देवहूति, देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। उनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के बाद एक साक्षात श्री हरि ही कपिल भगवान के रूप में उनके वंश में अवतीर्ण हुए, जिन्होंने सांख्य योग का ज्ञान हम सबको दिया है। तो इस प्रकार से वो कुल का विस्तार हुआ, वंश का विस्तार हुआ।